हेलो कोडर्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑपरेटर बेसिकली आप सबने यूज किए हुए मैथ में। बेसिकली खाली यहाँ पे नाम ऑपरेटर दे दिया, लेकिन है तो क्या है, वो प्लस माइनस ही है। आपने किए हुए हैं सारे के सारे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है वापस इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे। ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटर? पहले तो डेफिनेशन देख लो। ऑपरेटर, एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल। वो एक सिंबल है स्पेशल दैट यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। कौन से ऑपरेशंस? लाइक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उससे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने आपसे बनाया है ए बी एंड सी, तीन वेरिएबल है अपने पास। बीच में क्या है, इजिकल्स टू अ प्लस। इजिकल्स टू अ प्लस जो होंगे वो क्या है, एक स्पेशल सिंबल है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर। उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेटर। और जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेटर के पास जो वेरिएबल और जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, वो क्या आएगा, ऑपरेंड। ऑपरेंड्स लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे तीन है इसलिए। ठीक है, ए बी एंड सी क्या है, अपने ऑपरेंड्स है, और इजिकल्स टू अ प्लस क्या अपना ऑपरेटर है, जो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है इन चीजों को। तो ये क्या इजिकल्स टू कौन सा है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको वापस बताऊंगा नीचे डेफिनेटली, लेकिन इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। वो क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है, वैल्यू असाइन कर रहा है। ए के अंदर किसकी वैल्यू असाइन कर रहा है, बी प्लस सी की। जैसे कि बी के अंदर 1 वैल्यू है और प्लस कर रहे हैं हम लोग सी की वैल्यू। सी के अंदर भी जैसे समझो 1 है तो ए के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब जब भी हम लोग ए को कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा अपना 2। इसको कहते हैं ऑपरेटर। वापस समझ लो, जो वेरिएबल्स होते हैं उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेंड्स। जो अपने पास ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस डिवाइड इजिकल्स टू मल्टीप्लाई नॉट इजिकल्स टू, ये सारी जो चीजें आ गई वो क्या हो गई, ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ऑपरेटर हो गया। जो सिंबल है स्पेशल सिंबल है, हम लिखो स्पेशल सिंबल लिखा है। ठीक है, अच्छे से समझते पहले तो देखते कौन से क्या क्या ऑपरेटर होते हैं। मैंने इतने सर बोल तो दिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, देखिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट के अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, और क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है, और टाइप ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अर्थमेटिक देखते हैं। ठीक है, लाइन वाइज चलेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक पूरा देखेंगे, उसके बाद असाइनमेंट पे आएंगे। ठीक है, देखो असाइनमेंट का जो इजिकल्स टू है वो तो आपको पहले ही देखना पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का इजिकल्स टू हमको मोस्टली यूज में आता है। मोस्टली क्या, वेरिएबल को असाइन करते ही। देखो जैसे आप करते हो वेरिएबल असाइन कर रहे हो, यहाँ पे देखो ए के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो, बी प्लस सी की वैल्यू असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन कर रहे हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आ गया। ठीक है, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर आपने देख चुके। हम लोग अभी करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं पूरे के पूरे क्या क्या ऑपरेटर्स है अपने पास। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डबल प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको मॉड्यूलस कहते हैं जो रिमाइंडर देता है, और डबल इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसे आप लोग ना जैसे देखिए 2 और 3 into 3 तो कहते हैं वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। कोड पे जाएंगे, जावा ट्यूटोरियल्स की फाइल थी अपनी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा तीसरी वीडियो अपनी, तो मैं लिख दूंगा 3 मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मैं लिख दूंगा ऑपरेटर्स डॉट जेएस। ओके, तीसरी वीडियो थी तो ऑपरेटर्स देख रहे हैं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा अच्छा से दिखे, थोड़ा जूम कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, इधर हमको क्या करना है, ऑपरेटर्स देखने सारे के सारे। तो हमने बोला असाइनमेंट ऑपरेटर देखने, असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट तो इजिकल्स टू होता है। हम लोग को देखने अर्थमेटिकल ऑपरेटर। सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर में जैसे कि मैंने आपको बताया 2 तरीके होते हैं, लेट और वेयर होता है। लेट और वेयर के बारे में मैंने समझा चुका हूँ, लेकिन वापस समझा देता हूँ। ठीक है, लेट जो होता है वो लोकल स्कोप के लिए यूज होता है, वेयर जो है वो ग्लोबल स्कोप के लिए। जैसे कि मैं अगर लेट ए इज इक्वल्स टू मैं कर दूंगा 10। ठीक है, अब मेरे को ए नाम का ही वापस वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं वापस लेट का यूज नहीं कर सकता। ठीक है, लेट ए इज इक्वल्स टू मैं जब 10 करूंगा वापस, या फिर 20 कुछ भी कर दूं, वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं लेट का यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर दोनों जगह मैंने लिखा होता वेयर, तो मैं क्या कर सकता था, 2 बार वैल्यू क्रिएट कर सकता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेयर कर दिया, तो देखो कुछ एक एरर ही नहीं आया, इसलिए हम लोग लेट और वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली अभी क्या नए टाइप में क्या चलता है, लेट यूज होता है। ठीक है, तो मैंने किया लेट ए इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 10। अब मैं इसको कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ए क्या है, एक आइडेंटिफायर। देखो एक ही चीज के बहुत ज्यादा नाम हो जाते हैं। इसको आप वेरिएबल भी कहते हो, इसको आप आइडेंटिफायर भी कहते हो, इसको आप ऑपरेंड भी कहते हो। मैंने अभी देखा ऑपरेंड, देखो सब कंडीशन के ऊपर बेस है, कब क्या कहना है, ये सारी क्या है अपने बिहेवियर के ऊपर, कंडीशन के ऊपर अपने डिपेंड है। अगर आपने जब इनिशियलाइज किया है तब आप कहोगे वेरिएबल है। अब जब यहाँ पे आप यूज कर रहे हो तो क्या आप कहोगे, आइडेंटिफायर है। और जब आप ये करोगे, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया, देखो मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसका नाम मैंने बी रख दिया। ठीक है, अब जब आप ना इन दोनों के बीच में प्लस कराओगे, इन दोनों के बीच में आप जब प्लस कराओगे, तो ये दोनों क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए। अभी इनका नाम ऑपरेंड्स बोल रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग इसको ऑपरेंड्स बोल रहे हैं। ऑपरेंड्स की बोल रहे हैं किसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है,
और बीच में क्या है अपना स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल कौन सा स्पेशल सिंबल है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस वाला, अर्थमेटिक ऑपरेटर वाला, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है अपना, हम लोग कौन सा यूज करें? प्लस वाला ऑपरेटर। तो क्या करेगा ये? प्लस करेगा, ठीक है। लेट्स सी प्लस करके देता है कि देता। हम लोग लिखेंगे नोड, नोड के बाद लिखेंगे फाइल का नाम। तो मैंने जैसे देखो सिंपल में लिखने के लिए 3 लिख दो और टैब दबा दो, आ जाएगा ऑटोमेटिक ये गैस कर लेगा कि आप क्या लिखना चाहते हो। मैंने लिख दिया, एंटर कर दिया। ये देखो 10 और 20, 10 क्या आया मेरा? यहाँ से 10 आया, यहाँ से मेरा प्लस होकर 20 आ गया। पहला ऑपरेटर था ये प्लस का, ठीक है। अब देखते हैं माइनस भी देख लेते हैं क्या ये, देखो फटाफट रहेगी तो सब आपको पता ही है, फटाफट लिख देता हूँ प्लस माइनस। देखो कोडिंग के अंदर डिवाइड करना तो डिवाइड का साइन ये है स्लैश, मल्टीप्लाई करने के लिए अपने पास एस्ट्रिक होता है, इसको एस्ट्रिक कहते हैं, स्टार मत बोला हर जगह, ठीक है। कोडिंग की लैंग्वेज में चलो एस्ट्रिक कहते हैं इसको। और हमारे पास होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उनके बारे में थोड़ा अलग से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले ये देख लो, इन सबके आंसर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आ गए आंसर इन सबके, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई हो गया, देखो 10 20 सा हो गया, ठीक है। ये हो गया, वो हो गया, सारी 10 10 सा हो गया, सॉरी 10 20 का। और डिवाइड हो गया 1 आ गया, ठीक है। माइनस कर दिया 0 कर दिया, प्लस कर दिया बाई 20 का 20 था ही। अब मैं आपको बताता हूँ जो कौन से 4 ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस डिवाइड, सारे ऑपरेटर्स हो गए। कौन से हो गए? यहाँ तक अपने हो चुके। अब क्या है? डबल प्लस और डबल माइनस। डबल प्लस को क्या कहते हैं हम लोग? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। इसको क्या कहते हैं? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं करूं a एक्सपोनेंट b, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, आप समझो कि 10 लिखा है, उसके ऊपर आप जब लिखते हो ना a का स्क्वायर, तो उसके ऊपर क्या लिख रहा है? ये 10 लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा वो बताएगा, इसका आउटपुट आएगा। देखो देखते क्या आता है, ठीक है। ये कर दिया हमने, और ये देखो वापस कुछ सेव नहीं होगा। ये देखो कहाँ ही पहुंच गए इतने सारे नंबर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल करता है, ये नंबर को ऊपर लिखता है, ठीक है, ओके। और अपना दूसरा ऑपरेटर क्या था? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्या होता है, मैं वो क्या देता है? रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर देने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये देखो मैंने कर दिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू कर दी, तो देखो क्या आउटपुट आएगा। पहले बोलिए हर बार बैटरी लो हो जाती है उसकी। पहले को क्या आया? 1 आया। 1 क्यों आया? बेसिकली वो समझो, 1 आया इसलिए आया 1, क्योंकि क्या है, ये क्या देता है? रिमाइंडर देता है, ठीक है। रिमाइंडर देने का मतलब ये करता है, वो रिमाइंडर देता है कि अगर मैं 10 1 से 10 कर रहा हूं तो उसके बीच में कुछ बच रही है क्या वैल्यू? नहीं, 10 से 10 तो खत्म हो जा रही है, ठीक है, 1 से खत्म हो जा रही है। लेकिन अगर एक जगह वैल्यू 11 है और इस जगह 10 है, तो ठीक है, तुमने 10 1 से 10 हो तो हो गया, लेकिन एक क्या बच गई? वैल्यू रिमेनिंग बच गई, क्योंकि वो उसमें 11 वैल्यू, यहाँ पे देखो मैंने 11 कर दिया था, ठीक है, तो वो एक वैल्यू बच गई, इसलिए वो क्या दे रहा है? रिमाइंडर 1 दे रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं मॉड्यूलस। रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉड्यूलस यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सबसे मोस्टली यूज होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक लाइन में हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे वो क्या करते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करते पहले, कंसोल क्या हो गया, हाँ सही हुआ था, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। अभी देखो मैं बाय डिफॉल्ट में क्या कर रहा हूँ, खाली ए को प्रिंट करा रहा हूँ वापस। आप करोगे ये क्या कह रहा है, देखो ए क्या है अपना 11 है। अगर मैं ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कराना चाहता हूँ, देखो नाम से पता चलता है इंक्रीमेंट। अगर ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कराना चाहता हूँ, मैंने डबल प्लस लिख दिया। अब आपको क्या लगता है क्या वैल्यू आएगी? 12 लगता है? नहीं आएगी 12। क्यों नहीं आएगी मैं आपको, ठीक है। ये देखो 12 आई, नहीं आई। इंक्रीमेंट हमने दिया है, लेकिन ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्यों? जब हमने क्या दिया? पोस्ट इंक्रीमेंट दिया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर दो चीजें होती है, प्री और पोस्ट, ठीक है। प्री और होती है अपने पास पोस्ट, दो चीजें होती है। अब जब आप कोई ऑपरेंड के बाद आप देखो इनको क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूनरी, तो यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, हमने एग्जांपल में देखा, क्या देखा कि इधर देखो ऑपरेशंस कितने सारे वेरिएबल के बीच में हो रहा है, 2 से ज्यादा अधिक, 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, उसको कहते हैं बाइनरी, जो सारे ऑपरेटर काम करते हैं बाइनरी पे। लेकिन अगर कोई यूनरी ऑपरेटर पूछ ले, तो यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ 2 चीजें आती है। क्या चीज आती है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बस, ठीक है। यहाँ पे नया लिख सकते हो आप लोग, यूनरी ऑपरेटर, हाँ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। क्या चीजें आती है इनके अंदर? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, दोनों चीजें आती है, डबल प्लस डबल माइनस, ठीक है। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनके अंदर भी 2 चीजें होती है, प्री और पोस्ट। प्री और पोस्ट समझाता हूं आपको क्या होता है, ठीक है। प्री और पोस्ट समझाता हूं, देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो प्री और पोस्ट से समझ में आ रहा है। प्री मतलब आप पहले लिखना चाहते हो, पोस्ट मतलब आप बाद में लिखना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं प्री कर दूं, यहाँ पे मैंने कह दिया प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्री इंक्रीमेंट हो गया, पहले इंक्रीमेंट होगा। अभी देखो अभी तो मैंने किया था तो 11 की 11 आई थी, लेकिन अभी मैं जब करूंगा वही कोड है, खाली मैंने प्लस आगे लगा दिया, तो अभी 12 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था? वो प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट किया, पहले हमने क्या दिया था? पोस्ट किया था। अभी मैं क्या करूंगा ना, ये जो वैल्यूज है इसको बाद में करूंगा,
अब गैस करना क्या आएगा, ठीक है, console.log। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा A। अब क्या हो रहा है, पहले हम लोग करें प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या था, मैं आप कमेंट लिख के बताता हूँ। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अपना कोड पूरा कमेंट नहीं करना भैया, ओके। यहाँ पे अपना क्या था, आउटपुट 11 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे अपना 12 था, लेकिन देखो पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 12 ही रहेगा। वापस गैस किया था 12 ही रहेगा। अब जब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ था, पोस्ट का मतलब बाद में इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे वो इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, समझे, वो यहाँ पे वैल्यू होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 30। तो ये अपना आउटपुट आता है क्या, देखते चलो आउटपुट सेव कर लेते पहले, नहीं तो आ गया, नहीं कर दिया, देखो 12 12 30, ठीक है। इसको कहते हैं प्री, वापस यहाँ पे भी लिख देता हूँ, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसी को नीचे डाल देते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है वैल्यू, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ये लूप्स में भी यूज होता है। लूप्स आपको भी तो पता नहीं होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली वीडियो, आने वाली वीडियोस में ऑपरेटर्स के बाद हम लोग यही देखेंगे, लूप्स देखेंगे, लेकिन हम लोग पहले समझा देते हैं, ठीक है। प्री और पोस्ट होते हैं। हमने क्या कर दिया, ए कर दिया। अब देखो इसका क्या आ गया, 30 आउटपुट आ गया। अभी ये सारे हमने देखे, कौन से ऑपरेटर्स देखे हमने, खाली प्लस प्लस के। अब माइनस माइनस में भी सेम है, खाली ये ना जब जहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं। दैट्स इट, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। नीचे कर देते, पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते, ठीक है, और इनको क्या कर देते, कमेंट अप कर देते, ठीक है। कोड आपको देना भी तो है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ के ए की वैल्यू जो है 10 कर देता हूँ, ताकि हम लोग को गैस करने में इजी हो। मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, आपको गैस कर लेना पहले ये क्या आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा, यहाँ पे माइनस माइनस कर दूंगा, यहाँ पे नॉर्मल ए लिख दूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा आगे माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस, मतलब ये सारी चीजें नहीं है। प्री की जगह पोस्ट आएगा, पोस्ट आएगा, और इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, पोस्ट पोस्ट कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट, ओके, हमें पूरा कमेंट कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट, ठीक है, प्री डिक्रीमेंट। यहाँ पे क्या रहा, नॉर्मल है। अब यार ये जो आउटपुट है ये सारी गलत है, आपको पता है, मैंने ऊपर से लिया था कोड, इसलिए यहाँ पे आपको आउटपुट गैस करना है। तो आउटपुट गैस करने के लिए हम लोग पहले 2 सेकंड रोक लो और गैस कर लो, उसके बाद में आप, ठीक है। तो कर लिया। तो देखो अपने पास क्या है, a माइनस माइनस, पहली वैल्यू कौन सी थी, a की 10 है, a की वैल्यू, ठीक है। चलो मैं a की वेरिएबल को नीचे लेके आया, क्योंकि नीचे कैसे लाया, तो मैंने दबाया ऑप्शन और डाउन की दबाया तो सब नीचे आ गया, ठीक है। और नीचे नीचे एरो की दबा देना तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a माइनस माइनस, ये क्या है, पोस्ट है, तो पहले क्या होगा, जो वैल्यू थी वही वैल्यू आएगी, मतलब 10 आएगा। ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या नॉर्मल वेरिएबल दिया, ये क्या था, पोस्ट इंक्रीमेंट था, बाद में इंक्रीमेंट करेगा, तो बाद में हमने प्रिंट कराया, हाँ कराया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, वो 10 था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट में था तो पोस्ट डिक्रीमेंट किया था तो डिक्रीमेंट हो गया। अब देखो प्री डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट तो 9 तो था ही अपना वेरिएबल, 9 तो था ही, अब उसको और डिक्रीमेंट करा, वो भी कौन सा डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, मतलब पहले ही डिक्रीमेंट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलो आउटपुट देखते हैं आता है कि नहीं आता, ठीक है। ये आ गया, अपना पोपट नहीं हुआ, 10 9 और 8 आ चुका है, ठीक है। ओके, तो ये थे अपने क्या थे, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने आपको ये कोड देने का ये बोला था कि कोड दूंगा मैं, तो कोड देने के लिए आपको मैंने बोला था रेपलिट पे दूंगा, तो रेपलिट पे मैं बताता हूँ आपको कैसे देता हूँ मैं आपको कोड। मैं यहाँ से उठा लूंगा, क्योंकि रेपलिट पे हम लोग कोड करेंगे, मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एनवायरनमेंट कैसे सेट करें। तो आपको जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए मैं वापस बता दूं कैसे चलते हैं, लास्ट में बता रहा हूँ। कहाँ गया क्रोम, मैं खोल दूंगा न्यू। मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर आपको जावास्क्रिप्ट चलानी है अपनी VS कोड में, तो Node.js डाउनलोड कर लेना, Node.js डाउनलोड कर लेना, नोड डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नोड आपको क्या करना है, डाउनलोड फॉर विंडोज, आपके पास जो भी डाउनलोड फॉर विंडोज, आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज जो भी आपके पास हो, विंडो मैक जो भी आपके पास हो, लिख देना Node.js की वेबसाइट पे चले जाना मतलब, और यहाँ से आपके पास जो भी हो आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपके अंदर VS कोड के अंदर आपका Node.js चल जाएगा। फिर टर्मिनल में जाना, टर्मिनल सर्च करना, अपने अंदर CMD सर्च करना, और उसके अंदर CMD होगा, ठीक है। टर्मिनल विंडोज के अंदर CMD होगा। टर्मिनल पे जाके आपको खाली इतना लिखना है, नोड लिखना है, तो नोड लिखने से ही आपका ये चल जाएगा कंपाइलर के अंदर। और देखो यहाँ पे कंपाइलर के अंदर मैं आपको ये भी बताता हूँ ये इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करने के जैसे समझो मैंने कर दिया 1 12 प्लस 1 कितना हो गया, देखो 13 आ गया। मैंने यहाँ पे कर दिया 11 प्लस 1 कर दिया, कितना आ गया 12 हो गया। मैं यहाँ पे कर दूं लेट a इज इक्वल्स टू क्या कर दूं, मैं 10 कर दूं, क्या हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड बता रहा है कि हमें कुछ किया नहीं। अब मैं अगर console.log करूं, ठीक है, console.log, ठीक है। अब मैं करना चाहता हूँ a को, तो क्या होगा, a क्या प्रिंट हो जाएगा, हाँ हो गया, देखो 10 आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी ऑपरेशन कर देते, फटाफट मैथमेटिकल यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर चल रहा है सब लोग, ठीक है। टर्मिनल के अंदर आपके ये चालू हो जाएगा, इसका मतलब आपकी जावास्क्रिप्ट डाउनलोड हो चुकी है, आपके अंदर आप चला सकते हो। तो मैंने बोला था रेपलिट पे आपको कोड दूंगा, तो ये देखो रेपलिट पे जाते हैं,
रेप्लेट ओके खुल के अच्छा हुआ। अपने माय रेपल्स मैं यहाँ पे आपको कोड देता हूँ बेसिकली, ठीक है। जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट ये रही, यहाँ पे मैं आपको हमेशा कोड देता हूँ, ठीक है। तो ये दो प्लेलिस्ट हो गई, तीसरी बना देते फटाफट। तीसरा का मैं नाम रखूंगा थर्ड, ठीक है। इसके अंदर हमने कौन से ऑपरेटर्स किया, अर्थमेटिक किया ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑपरेटर का, ओके मैंने, ठीक है मैं चेंज करना नाम, कोई बात नहीं। जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। चलो सेव कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेटेड स्क्रिप्ट आएगा, सेव फॉर्मेटेड स्क्रिप्ट आएगा मैसेज, तब हमें मैसेज सेव हो गया। आजा 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 आना भाई, नेट थोड़ा स्लो है। हो गया, ठीक है। और ये आपके पास अब जब आप मेरी लिंक पे जाओगे नीचे रेपलिट पे, आपको ये कोड मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये अभी तक कोई बड़ा कोड नहीं है, लेकिन आगे जाके हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो आपको कोड चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग होम पेज पे, ओपन कर देते हैं और हम लोग सब कट कर देते हैं, हमको और अपडेट की जरूरत नहीं। तो ठीक है, तो यही था अपने असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर, सॉरी, ठीक है। आपने कौन सा देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा। मैंने आपको सोचा था कि कुछ और भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको खाली बता रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। बाकी ऑपरेटर्स हम लोग धीमे धीमे सारे फटाफट कर लेंगे। थैंक यू बने रहने के लिए।